और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना बीजेपी में शामिल हो गए। आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी दफ्तर, जहां मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर है, यहां पे पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पूर्व मंत्री हैं दीपक सक्सेना, छिंदवाड़ा से विधायक थे, पूर्व सीएम कमलनाथ के काफी करीबी माने जाते हैं दीपक सक्सेना। कुछ दिन पहले उनके बेटे जय सक्सेना सारे बांके बहादुरों को जिनने अपना गौरव लौटाया है। अरे हमारे अपने छिंदवाड़ा में लोग कहते हैं कि 45 साल से सेवा कर रहा हूं। अरे भैया सेवा नहीं कर रहा हूं, 45 साल से वहां की प्रतिभा के साथ अन्याय कर रहा हूं, वहां वाले को मौका नहीं दे रहा हूं। ये दुर्भाग्य था छिंदवाड़ा का बेटा, छिंदवाड़ा का बच्चा। वो अगर ये देखो जोरदार तालियां बजा, ऐसी आवाज आ रही है। एक पर्दा पड़ा हुआ था, उस पड़े हुए पर्दे के अंदर जादूगर जैसे जादू की सभा में जादू दिखा करके दिन में तारे दिखा देता है, हथेली में सरसों उगा देता है, जो करना चाहे एक का नोट 100 में बदल देता है। आप अपन सब जाके देखते हैं, ऐसे जादूगर बहुत देखे अपन ने। असली में अगर ऐसे ही होता तो नोट छापने की फैक्ट्री बंद हो जाती, देवास में चलने वाली। ऐसा कोई होता है क्या? हमारी प्रतिभाओं को मौका न दे करके सच्चे अर्थों में तो लोकतंत्र को अपमानित करने का काम अगर कहीं हुआ है तो छिंदवाड़ा में हुआ है, क्योंकि वहां की प्रतिभा को मौका नहीं देते थे। आज वो सूरज निकला है। दीपक जी ने कितना बड़ा काम किया था, एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके कारण से पूरा गांव 1000 से लेके 5000 4000 कितने वोट डलते हैं आपने यहाँ पे? 4000 और 4000 में 3500 से तो जीतते हो, 3600 वोट आप ही ले जाते हो। ये जो लोकप्रियता है, ये जो अपनी विशेषता है और उदारता कितनी, जैसे महाकाल की मैंने जयकारा फालतू में नहीं लगवाई। महाकाल के पास जो आए सब आशीर्वाद पाले, लेकिन आशीर्वाद पाने के बाद भस्मासुर हो जाए तो भस्मासुर को मारने का भी मौका आता है। भगवान महादेव वहां भी शांति से नहीं बैठते, उनके लिए ये बात आती है। अरे अपनी सीट छोड़ दी, कितनी बड़ी बात है, ये उनने किया। लेकिन जब सामने वाला का मौका है तो वो क्या कर रहे हैं? अपने बेटे को फंसा दो, अपनी पत्नी को दिलवा दो, दूसरे तो कोई है ही नहीं। ये बातें हमको एहसास कराती है कि अपने मन के ऊपर प्रेम से जान ले लो, लेकिन चालाकी से अगर काम करोगे तो ये नरेंद्र मोदी जी का समय है। क्योंकि ऐसे उल्टे पुल्टे काम में नरेंद्र मोदी जी की राह सबसे सच्ची और सही राह है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, इस देश के विकास के लिए, इस देश की बेहतरी के लिए, इस देश के कानून और व्यवस्था के लिए, इस देश के अंदर सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की स्थापना के लिए उन्होंने कहा है, ऐसे उल्टे काम करने वालों को सीधा करना नरेंद्र मोदी जी जानता है। भाजपा के लोग अपने बात जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। एक किसान परिवार से आते हैं, कितना अच्छा अनुकूल माहौल है। आप भी किसान परिवार से आते हो, मैं भी किसान परिवार से आता हूँ। आपने भी गांव से जिंदगी शुरू करी, हमने भी गांव से जिंदगी शुरू करी। आज नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में हमको भी उठा करके कहां से कहां बनाया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, टूरिज्म चेयरमैन बनाया, यूडीए चेयरमैन बनाया। ये बातें सिद्ध करती है कि लोकतंत्र के अंदर हर एक किसी को मौका मिलना चाहिए। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे आज ये इस बात के लिए हमने आपको भाजपा में परिवार में जोड़ा है कि पद की जरूरत नहीं है, लेकिन योग्यता की जरूरत होगी। तो दीपक जी, आपका मान सम्मान रखना ये पूरी भारतीय जनता पार्टी जानती है। आप हमारे परिवार में आए हो तो परिवार में आपका स्वागत उसी प्रकार से होता है जो दूध में शक्कर का होता है। शक्कर से टेस्ट बढ़ता है, हमको आनंद आता है। ये गया जमाना, आप दूध में प्रेम से उनको मौका दे रहे थे, उनने नींबू डालने का काम किया, दूध फाड़ने का काम किया। लेकिन ये दूध फाड़ने में भी भाजपा वाले पास आए हो तो हमने आपको सिर आंखों पे बिठाकर स्वागत किया है। हमने अपने बीच में ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का अगर सम्मान पाया है तो ये अपने सबको गले लगा करके ये अपने परिवार को बड़ा करते जा रहे हैं। और हमारी पार्टी सच्चे अर्थों में लोकतंत्र को लेके चलने वाली पार्टी। और मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने बिना शर्त पार्टी में आना स्वीकार किया।
अपने बीच में जो आपने पहले दिन से कहा था वो अक्षर से पालन किया। आपने आलोक को हमको दिया, हम आपके आभारी हैं, और फिर आप स्वयं आए और आभारी है। इससे अजय ना, अजय कहाँ है? अजय भी आज हमारे साथ है, जोरदार ताली बजाओ, पूरा परिवार हमारे साथ। अब बदलते दौर के इस माहौल में हम और आप मिलकर के छिंदवाड़ा की बेहतरी के लिए, मध्य प्रदेश की बेहतरी के लिए और पूरे प्रदेश की डबल इंजन की सरकार के साथ चलने के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये फिर एक बार भाजपा सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार और फिर एक बार, फिर इस बार मोदी सरकार। हम और आप सब मिलकर के दिल्ली के माध्यम से, केवल दिल्ली की सरकार मोदी जी के मंत्रिमंडल के लिए नहीं है, वो 142 करोड़ की बेहतरी के लिए सरकार बना रहे हैं। और अब तो और विश्व की सबसे बड़ी ताकत, विश्व का सबसे बड़ा आबादी का देश, विश्व की सबसे बड़े लोकतंत्र की निशानी ये हमारे लिए नहीं है। हमारा जो प्राचीन उदात्त भाव है, जियो और जीने दो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, दुनिया में बेहतरी के लिए दुनिया का सर्वमान्य नेता चाहिए। और दुनिया का सर्वमान्य नेता आज कोई है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है, जिनने दुनिया के लिए अपना जीवन दिया है। समूची पृथ्वी के अंदर आज कोई शख्सियत भारत को मान सम्मान दिला रही है, उनका नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी। हम सब गर्व से कह सकते हैं, हाँ, हमारे पीएम कैसे होना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी जैसे। कैसे होना चाहिए? नरेंद्र मोदी। तो आज के इस मौके पर हमने सबने 5000 साल पुराना समय भी देखा, जब कौरव पांडव के बीच में एक महायुद्ध हुआ था। लेकिन कौरव पांडव के युद्ध के पहले धर्म के मार्ग पे कौन चलेगा और कौन अधर्म का विश्वास करता है, ये जो मौका मिला था, आपने धर्म के मार्ग पे चलने का निर्णय किया। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और निश्चित रूप से धर्म वहां है जहां भगवान कृष्ण है, भगवान राम है। हमें इस बात की प्रसन्नता है, अयोध्या में मुस्कुराते श्री राम हमको कृष्ण भगवान अगले आपके सबके साथ मिलकर के सांस्कृतिक अनुष्ठान के इस पर्व के आधार पर दुनिया में मुस्कुराते दिखेंगे। आपने वो मार्ग चुना है जिसके भरोसे भारत का भाग्य एक अलग प्रकार से बनने वाला है। मेरी अपनी ओर से परिवार के अंदर आपका सम्मिलित होने पर अभिनंदन है। और भाजपा की स्थापना की पूर्व दिवस पर एक बार फिर प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं। और कल हम अपना हर बूथ पर, हर स्थान पर इसी प्रकार के बूथ विजय संकल्प के साथ परिवार के अंदर बड़ी संख्या में प्रदेश भर में अपने नए मित्रों के साथ मिलकर के मोदी जी की सरकार को फिर एक बार बनाने का संकल्प लेंगे। कल एक बार फिर आपको यहाँ बुलाएंगे, जब अध्यक्ष भी रहेंगे, बाकी लोग भी रहेंगे। जो बाकी मित्रगण जाना हो तो जा सकते और रहेंगे तो स्वागत है। आप सबके साथ रहने से ही हमारी गरिमा और गौरव बढ़ता है। आपका वंदन है, अभिनंदन है। बोले भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। यादव बीजेपी कार्यालय में थे और पूर्व मंत्री जो है दीपक सक्सेना, जो कि पूर्व सीएम कमलनाथ के काफी करीबी माने जाते हैं, उन्होंने अब बीजेपी की सदस्यता ले ली। और इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है कि दीपक सक्सेना बीजेपी में चले गए हैं। क्यों? क्योंकि ये कमलनाथ के काफी करीबी हैं, 45 सालों से उनके साथी रहे हैं और इन्होंने कमलनाथ के लिए अपनी विधानसभा सीट, जहां से विधायक थे 2019 में, वहां की सीट भी छोड़ी थी, जिस पर कमलनाथ चुनाव लड़े थे और फिर उन्हें सीएम बने थे। यहां पे कांग्रेस जीती थी और सीएम बनाया गया था। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर है जहां पर दीपक सक्सेना अब बीजेपी में ज्वाइन हो गए हैं। बीजेपी के हो गए दीपक सक्सेना। इसके कुछ दिन पहले उनके जो बेटे हैं अजय सक्सेना, उन्होंने भी बीजेपी की सदस्यता ली थी, बीजेपी का दामन थामा था। और आज वीडी शर्मा की मौजूदगी में, डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में दीपक सक्सेना बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सुबह से चर्चाओं का बाजार गर्म था। दीपक सक्सेना छिंदवाड़ा से निकले हुए थे और अभी कुछ देर पहले ही वो भोपाल पहुंचे और फिर बीजेपी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली। तो
पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं। छिंदवाड़ा में कांग्रेस नेताओं का बीजेपी में ज्वाइन करने का सिलसिला नहीं थम रहा है। चलिए अब नजर डाल लेते हैं टॉप 100 खबरों पर फटाफट अंदाज में। भारत की तरक्की से दुनिया भी हैरान, राजस्थान के चुरू में बोले पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव के लिए न्याय पत्र के नाम से कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। देश भर में 25 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज के लिए कैशलेस बीमा योजना का कांग्रेस का वादा। 50% की आरक्षण सीमा खत्म करने का कांग्रेस ने किया घोषणा पत्र में वादा। कांग्रेस द्वारा जारी न्याय पत्र को लेकर बोले राहुल गांधी, हमारा न्याय पत्र देश की आवाज है। सीबीआई को मिली कविता से पूछताछ की अनुमति, जेल अधिकारियों को 1 दिन पहले देना होगा नोटिस। 2 दिन पहले तिहाड़ जेल से बाहर आए आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने की प्रेस वार्ता। बीजेपी पर लगाया शराब घोटाले का आरोप, कहा इसमें बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल। आप सांसद संजय सिंह ने कहा अरविंद केजरीवाल पर गलत आरोप लगाए गए। संजय सिंह ने किया बीजेपी पर हमला, कहा केजरीवाल को साजिश के तहत फंसाया और काम करने वाले सीएम को जेल में डाल दिया। संजय सिंह ने मंगूटा रेड्डी का भी किया जिक्र। चुनाव आयोग ने आप लीडर अतीशी को भेजा नोटिस, बीजेपी ने की थी शिकायत। कंगना ने कांग्रेस पर किया हमला। कंगना ने पूछा सुभाष चंद्र बोस पीएम क्यों नहीं थे, जिन्होंने देश को आजाद घोषित किया, उन्हें गायब क्यों किया, यहां लैंड करने से रुका किया। जम्मू कश्मीर के उरी में सेना ने नाकाम की घुसपैठ की कोशिश, सुरक्षा बलों की फायरिंग में एक आतंकी ढेर। इलाके में फिलहाल अभी ऑपरेशन जारी। हिमाचल के चंबा में भूकंप के झटके, 100 किलोमीटर दूर मनाली में भी महसूस हुए झटके। रिएक्टर पर तीव्रता रही 5.3। यूथ कांग्रेस ने संजय निरुपम के घर के बाहर लगाया पोस्टर, लिखा अनुशासनहीन संजय को पार्टी से निलंबित करने के लिए धन्यवाद। एआईसीसी, वहीं संजय का दावा, कांग्रेस ने मुझे निकाला नहीं, खुद ही निकला। टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू का आचार संहिता उल्लंघन का नोटिस, सीएम जगन को कहा था जानवर। नायडू को मामले में 48 घंटे में देना होगा नोटिस का जवाब। एमपी में कांग्रेस और सपा को बड़ा झटका, खजुराहो सीट से सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन रद्द। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को दी खजुराहो सीट, नामांकन फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं करने के कारण निरस्त हुआ नामांकन। खजुराहो से सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त होने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा यह सरेआम लोकतंत्र की हत्या है, इसकी न्यायिक जांच हो। खजुराहो लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन रद्द होने के बाद भाजपा प्रत्याशी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा ने जताई हैरानी। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसान, गरीब, मजदूर समेत हर वर्ग के साथ अन्याय किया। न्याय के पहाड़ पर बैठी कांग्रेस ने घोषणा पत्र को न्याय पत्र नाम दिया है, ये उन्हें शोभा नहीं देता। इंदौर में पिछले दिनों हुई ऑस्ट्रेलियन नागरिक की मौत के मामले में पुलिस ने मानवीयता की मिसाल पेश करते हुए हिंदू विधि विधान से कराया महिला का अंतिम संस्कार। नरसिंहपुर पहुंचे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, बीजेपी की जीत का जताया भरोसा। दमोह में रफ्तार बाइक चालक ने युवक को चाकू मारकर किया लहूलुहान, जोबेरा थाना क्षेत्र का मामला, चाकूबाजी का कारण अज्ञात। भिंड में शराब दुकान ने हटने से नाराज महिलाओं ने सौंपा ज्ञापन, प्रशासन से मांगी क्षमा। लोकसभा चुनाव से पहले चरण के मद्देनजर जबलपुर में प्रशासन ने शुरू की मतदान प्रक्रिया, 85 वर्ग से ज्यादा के बुजुर्गों के घर घर जाकर करवाया जा रहा मतदान। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को ग्वालियर के एमपी एमएलए कोर्ट से स्थायी वारंट जारी। एमपी एमएलए कोर्ट में गिरफ्तारी वारंट जारी किया, आर्म्स एक्ट के मामले में जारी किए गए वारंट। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क से अपनी रेड टेरिटरी छोड़कर मुरैना के जंगलों में पहुंची मादा चीता वीरा, मादा चीता की दस्तक से इलाके में दहशत का माहौल।
भोजशाला और कमाल मौलाना मस्जिद में 15वें दिन का सर्वे खत्म। 20 अधिकारी और 31 मजदूरों की मदद से किया गया 15वें दिन सर्वे। सिंगरौली में महिला की हत्या मामले का पुलिस ने किया खुलासा। बैडन के दो आरोपियों ने बांदा से किलर बुलाकर करवाई थी महिला की हत्या। दुर्ग के मैत्री बाग के जू में बंदर और चिड़िया को ठंडा माहौल देने स्प्रिंग कलर लगाए गए। तापमान से मिली जानवरों को राहत। झाबुआ की नारी शक्ति द्वारा हेलमेट लगाकर निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। 100% मतदान को लेकर महिलाओं ने आम जनता से वोट डालने की अपील की। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया जबलपुर और मंडला दौरा। जबलपुर में पीएम के दौरे की तैयारियों का लिया जायजा। मंडला में चुनावी सभा को किया संबोधित। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की वादा निभाओ पदयात्रा का आज 6वां दिन खत्म। राजगढ़ की ब्यावरा विधानसभा में पदयात्रा कर किया चुनाव प्रचार। राजगढ़ से प्रत्याशी हैं दिग्विजय सिंह। मिशन मध्य प्रदेश में जुटे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल और रायसेन में चुनावी प्रचार प्रसार। विदिशा से चुनावी मैदान में है शिवराज। मिशन छत्तीसगढ़ पर जुटे पूर्व सीएम कमलनाथ स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल। नकुलनाथ के लिए करेंगे चुनावी प्रचार। एमपी में जिन सीटों पर बीजेपी ने बदले प्रत्याशी वहां सभा कर सकते हैं पीएम मोदी। जबलपुर और बालाघाट में होगी सभा। दोनों सीटों पर बीजेपी ने बदले हैं प्रत्याशी। 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस। हर मंडल और बूथ लेवल पर पार्टी कई कार्यक्रम करेगी आयोजित। कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर सरकार की योजनाओं के बारे में देंगे जानकारी। भोजशाला में मुस्लिम पक्ष को लगा बड़ा झटका। मुस्लिम पक्ष की दूसरी याचिका भी सुप्रीम कोर्ट से खारिज। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा बफर में चीतल के शिकार मामले में ग्राम पंचायत सचिव को किया गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना के आधार पर एसटीएफ ने की कार्रवाई। आरोपी के घर से मिली अवैध पिस्टल। बुरहानपुर के वन परिक्षेत्र शाहपुर के ग्राम मोहद में तेंदुआ दिखने से मचा हड़कंप। तेंदुआ दिखने की खबर के बाद गांव में जमा हो गए ग्रामीणों का आरोप वन विभाग की टीम मामले में गंभीरता से नहीं ले रही। रीवा में आईपीएल सट्टा का बड़ा खुलासा। एक सटोरी के घर से 1 करोड़ 29 लाख रुपए नकदी की बरामद। ऑनलाइन क्रिकेट पर लगा रहे थे सट्टा। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। जबलपुर में एसटीएफ में पदस्थ एएसआई 1 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार। जबलपुर लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई। बैंक फ्रॉड मामले में फंसाने की पीड़ित को दी जा रही थी धमकी। छिंदवाड़ा के गिफ्ट गैलरी में लगी आग लगने से मची अफरा तफरी। दमकल ने पाया आग पर काबू। लाखों का सामान जलकर खाक। पुलिस कर रही मामले की जांच। मुरैना में खेत में बकरी घुसने को लेकर 4 युवकों ने मां और बेटियों के साथ की मारपीट। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ किया मामला दर्ज। पुलिस कर रही कार्रवाई। बैतूल में चिल्लर लेकर नामांकन करने पहुंचा निर्दलीय प्रत्याशी। सिक्के गिनने में कर्मचारियों के छूटे पसीने। सुभाष बारस्कर ने जमानत के तौर पर किए जमा। लोगों से चंदा लेकर इकट्ठा किए 12,000 रुपए। सिंगरौली में शराब पिलाकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बीजेपी में करा रहे शामिल। नगर परिषद के वार्ड पार्षद और समाजसेवी पर लगे गंभीर आरोप। प्रेम सिंह भाटी ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर किया पूरे मामले का भंडाफोड़। सिंगरौली में जाली नोट चलाने वाली महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कई बार दुकानदारों को लगा चुकी है चूना। पुलिस पूरे गिरोह को पकड़ने की तलाश में जुटी। भिंड में बदमाशों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े युवक को मारी गोली। युवक की इलाज के दौरान हुई मौत। परिजनों ने किया चक्का जाम। छिंदवाड़ा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चेक पोस्ट के दौरान पकड़ी 57 लाख के सोने की खेप। पुलिस ने सोना जब्त कर केस किया दर्ज। इंदौर में एक तरफा आशिक बना मौत का सौदागर। अपने संग प्रेमी जोड़े की गोली मारकर की हत्या। पुलिस ने मामला संज्ञान में लिया। धार में गणपति घाट पर हुआ दर्दनाक हादसा। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंदा। 1 की मौत 1 घायल। देवास के लोहारी गांव में महिला की करंट लगने से मौत। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महाकाल मंदिर समिति ने समस्याओं को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मंदिर की छवि बिगाड़ने वालों के खिलाफ जांच की रखी मांग। धार में दिन दहाड़े महिलाओं ने की लाख रुपए की चोरी। घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस जांच में जुटी।
बालाघाट में खेत में मवेशी चराने गए किसान पर बाघ ने किया हमला, हालत गंभीर, परिजनों ने घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। वन विभाग की टीम ने शुरू की जांच। शहडोल में पीडब्ल्यूआई कार्यालय में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक, कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। उमरिया में लाठी डंडे से पीट कर युवक को उतारा मौत के घाट, 3 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने 3 फरार आरोपी में रखी। रीवा में 50 एकड़ खेत में आगजनी की घटना, खड़ी फसल जलकर खाक, किसानों को भारी नुकसान। रायपुर में बिजली विभाग में अग्निकांड का मामला, घटनास्थल पर जायजा लेने पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय। रायपुर के ट्रांसफार्मर गोदाम में लगी भीषण आग, देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। दोपहर करीब 2 बजे ट्रांसफार्मर में लगी थी आग, घंटों धधक धधक कर जली आग, इलाके में हड़कंप का माहौल। आग लगने के बाद रायपुर के आसमान में उठे धुएं के गुब्बार। आग लगने के बाद दर्जनों दमकल गाड़ियों के जरिए आग बुझाने की कोशिश की गई। आग बुझाने में लगी दमकल में खत्म हुआ पानी और बढ़ती चली गई आग, अधिकारियों ने पास के जिलों में दमकलें बुलवाई। भीषण गर्मी के बीच आग लगने से आसपास का पारा और बढ़ा, तापमान बढ़ने से बड़ी परेशानी। आग लगने की सूचना के बाद प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे, हालातों का लिया जायजा। जनप्रतिनिधियों के खिलाफ फूटा ग्रामीणों में गुस्सा, बलरामपुर जिले के जवराही गांव में मूलभूत सुविधाओं को लेकर ग्रामीणों ने किया चुनाव के बहिष्कार का ऐलान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 6 अप्रैल को कवर्धा दौरा रद्द, सरदार पटेल मैदान में आयोजित होने वाली जनसभा कैंसिल। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रायपुर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह घायल हो गए हैं। बचाव और राहत कार्य काम के दौरान घायल हुए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है रायपुर से, जहां बिजली विभाग के दफ्तर में आग लगी थी। इस दौरान कलेक्टर पहुंचे थे। हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को आग पर काबू पाना था और आप सबके सहयोग से पूरी प्रशासनिक व्यवस्था, जनप्रतिनिधि, हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी, भिलाई स्टील प्लांट और सारे प्राइवेट संस्थाओं ने मिलकर जो इस घटना पर लगभग हम लोगों ने काबू पा लिया है। लेकिन चूंकि ये ऑयल की आग है, इसलिए बीच बीच में भड़क रही है। हमारा प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है कि कहीं पर से भी अगर थोड़ी भी बहुत संभावना रहे तो हम उस पर काबू पा लें। लेकिन सर चूक कहाँ हुई, क्योंकि आपको बहुत सुनने में ये भी आया कि जो यहाँ पर पानी डालने के लिए जो गाड़ी आई उसमें पानी ही खत्म हो गया। तो क्या इस तरह से आपको लगता नहीं कि बड़ी खामी है राजधानी रायपुर में, ऐसा नहीं होना चाहिए? देखिए, कोई भी व्यवस्था है उसकी एक क्षमता है, तुरंत सारी गाड़ियों को मूव कराया जाता है। एक गाड़ी खाली हुई, दूसरी गाड़ी आ गई। लगातार न केवल फायर ब्रिगेड के लिए कहीं पर कमी आने दी, जो फोम जनरेटर के लिए भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, जिसका आकलन करीब 40,000 लीटर पानी का था, वो उपलब्ध कराया गया। कहीं पर भी फोम जनरेटर रुका नहीं। उसी का परिणाम है कि इतनी विकट आग पर हमने नियंत्रण पाया और रहवास के बीच की जगह होने के बावजूद भी किसी भी प्रकार की जन क्षति नहीं है। अच्छा कलेक्टर साहब, मैं ये भी देख रहा था कि आपको और एसपी साहब को देख रहा था, पिछले 7-8 घंटों से आप लोग खुद लोगों को घरों से निकाल रहे थे। तो क्या उस समय स्थिति नियंत्रण में नहीं थी? क्यों निकालना पड़ा और क्या ये डर था कि ये आग के चपेट में ना आ जाएं कहीं रहवासी? निसंदेह रूप से जिस प्रकार की ये जहाँ पर भी आयल से जुड़ी हुई आग होती है उसमें आप, और यहाँ तो पूरे क्षेत्र में फैले हुए ट्रांसफार्मर्स थे, लगातार विस्फोट हो रहे थे। तो सावधानी के तौर पर जो अगल बगल के घर हैं, कुछ लोग नहीं निकले थे, उनको अंदर जाके निकालना पड़ा, बुलाना पड़ा। उसके पीछे भाव यही था कि कहीं भी दुर्घटना में भले ही असावधानी उनकी हो, लेकिन दुर्घटना में कोई हम क्षति न उठाएं। ताला भी लगाना पड़ा एसपी साहब कुछ घरों में, क्योंकि हमारे सहयोगी लगातार ये दिखा रहे थे। तो ताला क्या प्रशासन लगवा रहा था, आप लोग लगवा रहे थे कि अब घर के अंदर ना जाएं ये लोग? देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आग लगने के बावजूद आग के पास वाले इलाकों में भी घरों में रुके हुए थे, तो उनको ज़बरदस्ती बुला के चिल्ला के भी कई बार निकालना पड़ा। और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस की टीम उसमें भी लगी, क्योंकि हमारा पहला काम ये था कि इस पूरी आग में, इतना भीषण आग जो है उसमें कहीं कोई जनहानि ना हो। रेस्क्यू काम करना सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम था।
कोई जनहानि तो नहीं हुई? देखिए, आप इतनी बड़ी आग जो आप खुद ही कह रहे हैं कि इतना समय लगा, आप देखिए कि ऑयल से जनरेटेड ये आग है, हज़ारों ट्रांसफार्मर थे जिसमें ऑयल था, लुब्रिकेंट था, जो लगातार फट भी रहा था, जल भी रहा था। उसके बावजूद कहीं भी कोई जनहानि नहीं हुई। कुछ घरों के सिंटेक्स सिर्फ डी शेप हुए। तो ये एक अगर कहा जाए तो बड़ी अच्छा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट का नतीजा रहा, जिससे सब कुछ बड़े अच्छे से अभी हम लोग आग को बुझाने में सफल हो पाए। कलेक्टर साहब, मैं ये देख रहा था कि दिन में ही मुख्यमंत्री सचिवालय की नज़र थी लगातार, क्योंकि पी दयानंद साहब भी दिखाई दे रहे थे मुझे विजुअल्स में, मेरे रिपोर्टर लगातार रिपोर्ट कर रहे थे। तो वो मुख्यमंत्री सचिवालय का क्या निर्देश मिल रहा था? मुख्यमंत्री भी शाम होते होते यहाँ आए, देर रात तक आए, क्या निर्देश मिला और किस तरह से आप लोगों की जो पूरी टीम है इस आग में काबू करने में सफलता पाई? देखिए, निसंदेह रूप से मुख्यमंत्री कार्यालय लगातार हम पूरी घटना पर नज़र बनाए था। पी दयानंद सर ग्राउंड पे हम लोगों के साथ थे। ऐसी स्थिति में उनका मार्गदर्शन हमें मिला और कई चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने में भी आसानी रही, जिस कारण से चूँकि वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, पूरे प्रदेश की कैसे कोऑर्डिनेशन का था, कई जगह पर तुरंत निर्णय लेने थे। ऐसे में सर के होने से हम लोगों को कोऑर्डिनेटेड एक अप्रोच के लिए लाभ रहा और सर का जो मार्गदर्शन मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए, उनका भी कि कहीं पर कोई हानि ना हो, हम सबको निर्देश था, हम लोगों ने उसी हिसाब से किया और हम लोगों ने अपना आकलन भी करा लिया है कि कुछ परिवारों का सिंटैक्स जो चीज़ें वो कितने का नुकसान हुआ है सर लगभग? ये मतलब अभी इस पूरी आगनी में जो हुआ है उसका तो आकलन बाद में होगा, लेकिन कुछ परिवारों में जिनके सिंटैक्स या सिलेंडर का विषय था, उनमें 40 परिवारों का भी प्रथम दृष्टया आया है। उनको हम कल आर्थिक सहायता दे भी देंगे। अच्छा सर, ये जो ट्रांसफार्मर जले हैं, ये क्या ट्रांसफार्मर नए थे, इनको भेजा जाना था या पुराना था, ये इनका यूज़ हो गया था? इससे कितना नुकसान होगा बिजली विभाग को और प्रदेश में अगर ट्रांसफार्मर भेजना पड़े तो? देखिए, अभी हमारा पहला उद्देश्य ये है कि हम पूरी तरीके से बिजली पर जो आग है, जहां बीच बीच में छुटपुट है, उस पर अपना नियंत्रण कर लें। ये विभाग इसका पूरा आकलन करेगा। निसंदेह रूप से चूंकि हमारा स्टोर था, जो पुराने ट्रांसफार्मर आते हैं वो यहीं होते हैं, तो ज़्यादा संख्या पुराने ट्रांसफार्मर्स की थी, कुछ नई संख्या थी जो कहीं कहीं भविष्य में उपयोग में आने वाले। अच्छा, ये पैर देख रहा हूँ मैं, मुकेश जरा दिखाना इधर, इसमें ये क्या हो गया आपके? या ये मतलब आज ही चोटिल हुए क्या आप? अरे, ये जब हम लोग किसी भी व्यवस्था में आते हैं तो कई बार हो जाता है। अंदर हम लोग थे जिस समय, बहुत क्रूशियल स्टेज था, तो उस धुएं के कारण दिखाई देना भी बड़ा मुश्किल पड़ रहा था। उसमें एक खड़ा तार था जो पैर में चला गया। ऐसा कोई चिंता का विषय नहीं है ये सब। चलिए, तो खैर जो सवाल है वो सवाल तो उठते रहेंगे, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का यहाँ खुद आना, मुख्यमंत्री सचिवालय की लगातार नज़र और जिले के आला अधिकारियों का यहाँ कैंप करना, इसी की बदौलत आग पर काबू पा लिया गया है। एक सवाल मेरे मन में और है कि क्या मैं अपने दर्शकों को ये आश्वस्त कर दूं कि आग पूरी तरीके से बुझ गई है या फिर बुझ जाएगी? निसंदेह रूप से हम लोग तब तक यहाँ से हटने वाले नहीं हैं जब तक कि पूर्ण रूप से हम नियंत्रण न पालें। मैं जितने भी नगरवासी हैं उनको वो निश्चिंत रह सकते हैं इस बात के लिए कि प्रशासन और पूरी व्यवस्था उनके साथ है। कहीं पर भी कोई चूक आने नहीं दी जाएगी। हम लोग लगातार इसके लिए यहीं रहेंगे जब तक कि पूरी तरीके से स्थिति कंट्रोल में नहीं आ जाए। राजधानी रायपुर के लोगों को विस्तार न्यूज़ के माध्यम से कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह और डॉक्टर संतोष सिंह ने आश्वस्त किया है कि घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी धुआं गुबार आपको दिख रहा है वो कुछ देर में उस पर भी काबू पा लिया जाएगा। तो आपने देखा, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और उन्होंने कलेक्टर गौरव कुमार सिंह से बात करी है। गौरव कुमार सिंह वहां पर घायल हुए हैं। गौरव कुमार सिंह कलेक्टर और एसपी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने बात करी और कहा कि अब घबराने वाली हालांकि कोई बात नहीं है। बहुत ज़्यादा आग पर काबू पा लिया गया है। थोड़ी बहुत जो है वो 2-4 घंटों में आग पर काबू पा लिया जाएगा। हालांकि कोई ऐसी जान की हानि नहीं हुई है। थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई भी होगी। कुछ देर पहले सीएम विष्णुदेव साय भी पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ पे जायज़ा लिया था और जांच की बात भी कही थी। तो आपने सुना किस तरीके से ज्ञानेंद्र तिवारी बात कर रहे थे कलेक्टर से और कलेक्टर ने आश्वस्त किया है कि किसी तरीके की कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो अब फिलहाल घबराने वाली कोई बात नहीं है, कलेक्टर ने यह बयान दिया है। और फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।